साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि परमात्मा कहाँ है, कौन सा स्थान है परमात्मा का, और जो स्थान हमें बताए गए हैं क्या वो परमात्मा के स्थान हैं। आए विचार करें इस बात पे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सत्संग को सारी सुने और सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ उठा पाएँ। तो सवाल ये था कि परमात्मा कहाँ है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तिलों में तेल है, चकमक बिच में आग, तेरा साईं तुझ में है, झांक सके तो जान। अभी विचार करना है। कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में है, झांक सके तो जान। वो मालिक जो वो परमात्मा है वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर का अर्थ है यानी मुझ में है, मेरे शरीर में नहीं है। जो भी चीज़ मुझसे न्यारी है उसमें नहीं है। मुझसे न्यारा क्या क्या है? आंखें मुझसे न्यारी हैं, ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर मुझसे न्यारा है, ये पिंड ब्रह्मांड न्यारा है, ये सारा खेल जो भी है ये सारा कुछ मुझसे न्यारा है। और मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। और परमात्मा कहाँ है? आत्मा में है। अब देखें, विचार करें। हम गुरु करते हैं, ऐसे गुरु जो उस परमात्मा के, उस सत्य नाम के, उस सतगुरु को नहीं चिन्हते हैं और उसका कोई उनको अनुभव नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं? बस शरीरों का हमें ध्यान लगवाते हैं। कोई कहते हैं नाभि कमल में ध्यान लगाओ, कोई कहता है त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, कोई कहाँ लगवाता है, कोई हृदय कमल में लगवाता है। इसी प्रकार वो शरीरों में ही ध्यान लगवाता है। तो साहिब कहते हैं कि आज तो आप शरीरों पे ध्यान लगवा रहे हो, जब ये शरीर ही नहीं था तब परमात्मा कहाँ था? इस चीज़ पे विचार करना चाहिए हमें कि जब ये 5 तत्व का शरीर नहीं बना था, जब ये सारा संसार ही नहीं बना था, तब परमात्मा कहाँ था? सत्य तो ये है कि परमात्मा जहाँ था आज भी वहाँ पर ही है, क्योंकि परमात्मा अचल है। और जो अचल है वो कैसे किसी और जगह पे जा सकता है? वो तो जहाँ है वो स्थिर है। और जब हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे तब हम भी स्थिर ही हो जाएंगे, जैसे परमात्मा स्थिर है। तो कबीर साहब गुरु गोरखनाथ जी को ज्ञान देते थे और उनको कहते थे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी आला पिंगला और सुखमणा यानी जो हमारे ये द्वार हैं इन्हीं में ध्यान लगवाते थे और खुद इन्हीं में ध्यान लगाते थे। तो उनको वो ज्ञान देते थे, उनको समझाते थे कि गोरख, जब ये शरीर छूटेगा तब तुम कहाँ ध्यान लगाओगे? आज तो तुम इस शरीर में आला पिंगला में और सुखमणा में ध्यान लगा रहे हो, जब ये शरीर छूट जाएगा तब कहाँ लगाओगे? तब गोरख से साहब कहते हैं कि आला बिन से पिंगला बिन से सुखमणा नारी, कहे कबीर सुनो जिते गोरख तुम कहाँ लगाओगे ताड़ी। यानी कि गोरखनाथ जी को कहते हैं कि जब ये सारा शरीर ढह जाएगा, यानी ये शरीर खत्म हो जाएगा, तब तुम कहाँ ध्यान लगाओगे? आज तो तुम चल फुल रहे हो, सांस ले रहे हो, आपका शरीर चल रहा है तो आप इधर ध्यान लगा रहे हो, और जब ये शरीर छूटेगा तब कहाँ लगाओगे? जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी तब कहाँ लगाओगे? तो गोरखनाथ जी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि उसके गुरु ने, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु ने ये उन्हें ज्ञान दिया ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ शरीर का ही ज्ञान दिया था और शरीर में ही ध्यान लगवाते थे। इसीलिए गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि गोरख को गुरु मच्छिंद्र मिलिया समुद्र के तीर, और जन्म जन्म का सौसा मिटिया सदगुरु मिलिया कबीर। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ जी ने कबीर साहब को सदगुरु नहीं कहा। इसलिए कहा क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने गुरु गोरखनाथ जी को उस सत्य नाम, उस परमात्मा का ज्ञान दिया और उन्हें बताया कि परमात्मा का असल स्थान है कहाँ। इसीलिए जैसे गुरु गोरखनाथ जी शिष्य तो मच्छिंद्रनाथ जी के थे, लेकिन उनके पास पूरा ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने गुरु सतगुरु कबीर साहब को किया। इसी आधार से साहब कहते हैं कि जब तक गुरु मिले ना सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक हमें सच्चा सदगुरु नहीं मिलता तब तक हमें गुरु
करना चाहिए और गुरु से आज्ञा लेके करना चाहिए। गुरु जी से पहले पूछें कि गुरु जी आपके पास क्या ये ज्ञान है, उस सत्य नाम का, उस परमात्मा का ज्ञान है। अगर ज्ञान बोल रहे हैं कि नहीं है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और उस सत्य नाम की खोज करनी चाहिए, उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। यहाँ पे बड़े बड़े गुरुओं के शिष्य बनना नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस गुरु के तो लाखों करोड़ों शिष्य हैं, मैं भी इसका शिष्य बन जाता हूँ क्योंकि ये सारे इनके हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत, जिसके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। अब क्या है, साहब कहते हैं कि उनके पास जो अभी शिष्य हो रहे हैं उनके पास कोई विचार नहीं है, उनके पास कोई विवेक की आंख ही नहीं है, वो नहीं देख पा रहे कि सत्य क्या है। वो देख रहे हैं कि लाखों शिष्य इनके हैं, बस मैं भी इनका शिष्य हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है। आप गुरु कर रहे हो तो उससे पहले प्रथम आप उस गुरु के बारे में जानें और विचार करें कि क्या इस गुरु के पास हमें वो सत्य का भेद मिलेगा, उस परमात्मा का। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को प्राप्ति करना है, उस सत्य नाम को जानना है, उस सत्य शब्द को प्राप्त करना है, उस गॉड को प्राप्त करना है। यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को हमें पूरा करना है बस। और इसी आधार पे गुरु नानक साहब जी भी परमात्मा का स्थान हमें बता रहे हैं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरु बिचारी। यानी कि आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा में आत्मा है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद को हम जब जान सकते हैं जब हम ऐसा भेदी सद्गुरु करेंगे जिसने उस परमात्मा को अनुभव किया हो, जिसने उस परमात्मा को जाना हो। तो लक्ष्य सिर्फ सत्य को प्राप्त करना, लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना है और ऐसे सद्गुरु की खोज करनी है जो उस सत्य नाम को जानता हो और परमात्मा को जानता हो। और आज की सत्संग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।